हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और इस बार का कंपनी की ओर से कोई भी डिविडेंड को लेकर अपडेट नहीं किया गया, कोई भी रिकमेंड नहीं किया गया, डिविडेंड कंपनी अनाउंस नहीं की है। तो अब हम लोग चलते हैं रिजल्ट्स पर। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे, लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। पहले क्वार्टर एंडेड कवर करेंगे। इनकम है 111 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 209.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 309.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत बड़ी क्रैश किया है। एक्सपेंसेस 427.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 225.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 506.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंसेस डाउन है इनकम के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा जबकि इनकम में डाउन था। और ये एक्सपेंस किया गया फिनांस कॉस्ट, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर। फिनांस कॉस्ट में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट में लॉसेस एक्चुअली देखने को मिला। इस बार के एक्सेप्शनल आइटम्स में 60.9 करोड़ का गेन हुआ था, जबकि मार्च 23 क्वार्टर में 124.3 करोड़ का लॉस हुआ था एक्सेप्शनल आइटम्स में, जिसके कारण लॉसेस है 255.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 16.4 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 321.4 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लॉस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में लॉस रिकवर किया है। आफ्टर टैक्स कंपनी का लॉस है 307.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 16.4 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 421 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लॉसेस इंक्रीज किया है। ईपीएस -7.05 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया है। वहीं इस फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 493.7 करोड़ का और 23 में 478.7 करोड़ का। इनकम में इंक्रीज है, जबकि क्वार्टर एंडेड का इनकम में डाउन था और फिनेंशियल ईयर एंडेड का इनकम इंक्रीज किया है। बट एक्सपेंस 1062.2 करोड़ का और 23 में 1006 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया है कंपनी का इनकम के अकॉर्डिंग। लॉसेस हुआ है बिफोर टैक्स 507 करोड़ का, 23 में 652 करोड़ का लॉस है। लॉसेस रिकवर किया है। आफ्टर टैक्स कंपनी का लॉस है 594 करोड़ का और 23 में 801 करोड़ का लॉस है, जो कि लॉसेस रिकवर किया है। ईपीएस -13.63 रुपीज़ का 23 से रिकवर किया है। तो गाइस, कंपनी के रिजल्ट कोई खास पेश नहीं किया। इनकम लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में इस बार गेन होने के कारण और मार्च 23 क्वार्टर में लॉस होने के कारण गाइस कंपनी का प्रॉफिट लॉसेस जो इस बार रिकवर किया है वो भी ईयर ऑन ईयर में, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लॉसेस में अभी भी इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 66.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 158 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 218.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो इनकम में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 215.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 154.8 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 351.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जबकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इसके कारण लॉसेस देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस कम हुआ है। लॉसेस है 283.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3.2 करोड़ का प्रॉफिट है और मार्च 23 क्वार्टर में 213.8 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है। और आफ्टर टैक्स कंपनी का लॉस है 335.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3.2 करोड़ का प्रॉफिट है और मार्च 23 क्वार्टर में 298.6 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। ईपीएस -7.71 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में डाउन है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट कोई खास नहीं, बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम में डाउन है, लॉसेस बस ईयर ऑन ईयर में भी कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर में लॉस रिकवर किया है, बट स्टैंडअलोन में लॉस में इंक्रीज किया है, और जबकि ईयर ऑन ईयर में एक कंसोलिडेटेड में रिकवर किया था। वहीं अगर हम इसके शेयर की बात करें तो 13.95 रुपीज़ पे क्लोज किया, 1.38% का प्रॉफिट दिया था आज के दिन, और 1 मंथ में 2.5% का प्रॉफिट दिया था, 6 मंथ्स में 23.4% का प्रॉफिट था। तो गाइस, कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था 5 जून को, उसके बाद एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, और उसके जंप मिलने के बाद गाइस कंपनी जो है एक वापस एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है 12 जून से। और इसलिए गाइस अब यहाँ जिस तक रिजल्ट पेश करना, अब यहाँ से चांसेस कि कंपनी में गिरावट आ सकता है। अगर आप इसमें ऑलरेडी शेयर ले रखे गाइस आप प्रॉफिट में, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो और वेट कर सकते हैं इसके 12 रुपीज़ के आसपास आने का, और उसके बाद फिर से आप वापस से 12 रुपीज़ पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा वेट कीजिएगा इसको 12 रुपीज़ के आसपास इसके शेयर को आने का, 12.5 के आसपास इसको आने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं और वेट कर सकते हैं इसके डाउन आने का। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।